शुभ समाचारों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज की पहली अच्छी खबर रियो से। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझड़िया ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता है। आप जानते हैं इससे पहले रियो पैरा ओलंपिक में दीपा मलिक ने शॉटपुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। भारत को हाई जंप इवेंट में दोहरी कामयाबी मिली थी। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप इवेंट में भारत को गोल्ड दिलाया था। वहीं वरुण सिंह भाटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरा ओलंपिक के हाई जंप में गोल्ड जीतने वाले थंगावेलु भारत के पहले एथलीट बने हैं। आपको बता दें 1968 से अब तक, यानी कि जब से भारत ने एंट्री ली पैरा ओलंपिक खेलने के लिए, वो गया 11 पैरा ओलंपिक में भारत हिस्सा ले चुका है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को कुल 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिले हैं। लेकिन पहले बात पैरा ओलंपिक में भारत को 2 गोल्ड दिलाने वाले देवेंद्र झाझड़िया की करते हैं। एक तो खुशी की बात है, हमारे लिए भी खुशी की बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था और अभी वही उन्होंने दोबारा दोहरा दिया कि अभी गोल्ड मेडल ले लिया। तो एबल और डिसेबल में इंडिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 2 गोल्ड मेडल लेके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ऐतिहासिक जीत के लिए देवेंद्र को शुभकामनाएं दी हैं। ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई। हमें देवेंद्र झाझड़िया पर गर्व है। हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि हमारे एक और रियो पैरालंपिक प्लेयर ने गोल्ड जीता है। इसको मिला के हमारे पास 2 गोल्ड हो गए हैं। मैं देवेंद्र झाझड़िया को इस जेवलिन थ्रो की उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे देश की तरफ से भी हम लोग उनका जब वे लौटेंगे तो स्वागत करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री से भी बात की थी। देश वापस आने पर नन्ही बिटिया पापा को मिठाई खिलाएगी और पार्टी भी करेगी। इसके अलावा वो जीत पर पापा से मनपसंद ड्रेस भी लेगी। पापा जी गोल्ड मेडल जीत के आए तो हम मिठाई भी खूब बांटेंगे। अभी सुबह बात हुई थी जीतने के बाद में। क्या बोले पापा? कि अब मैं तेरे लिए ना अच्छी सी ड्रेस ला के दूंगा। देवेंद्र झाझड़िया ने 2004 में हुए एथेंस पैरालंपिक में भी गोल्ड जीता था। 2002 में साउथ कोरिया में पेसिफिक गेम्स और 2013 में आईपीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। इसके अलावा इसी इवेंट में सिल्वर भी उनके नाम है। जैवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी झाझड़िया के नाम ही है। किसी भी खिलाड़ी के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतना, कोई भी मेडल जीतना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई साहब ने तो, देवेंद्र ने तो गोल्ड मेडल विद वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ये खिलाड़ी का लास्ट मुकाम होता है ओलंपिक का, वो उन्होंने हासिल किया है। उनकी जिंदगी बेहद परेशानियों से गुजरी। जब वो 8 साल के थे तो पेड़ पर चढ़ने के दौरान उन्हें बिजली का करंट लग गया। इस हादसे में देवेंद्र का बायां हाथ खराब हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पैरालंपिक के लिए 1995 से तैयारियां शुरू की और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। देवेंद्र जी का खुद का ये टारगेट रहता था कि वो देश को बड़ी खुशियां दे सके और जो यूथ हैं, जो ऊर्जावान जो लड़के हैं, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए वो कुछ अच्छा प्रेरणादायक काम कर जाएं, जिससे कि देश आगे अच्छे रिजल्ट लेके आए खेल के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में। रेलवे के पूर्व कर्मचारी झाझड़िया अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं। वो देश के पहले पैरालंपियन हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। ये है रियल लाइफ के हीरो। शुभ समाचार में अब बात मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां के युवाओं ने रोटी बैंक की शुरुआत की। मकसद है शहर में कोई भी भूखा न सोए। रोटी बैंक के सदस्य हर शाम रोटी इकट्ठा करते हैं, जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भिंड में गौरी सरोवर के किनारे गणेश मंदिर पर हर रोज भक्तों की भीड़ जुटती है। भक्तों के अलावा यहाँ वो लोग भी पहुंचते हैं जो अपने लिए 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाते। ऐसे लोगों के लिए रोटी बैंक ही सहारा है। यहाँ हर रोज लोग ऐसे ही बैठकर खाना खाते हैं। किसी का न नाम पूछा जाता है न जाति, सबका मकसद भी एक होता है। यहाँ पे जो वृद्ध लोग रहते हैं, छोटे बाल मजदूर लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो भूखे घूमते रहते हैं, तो शाम को हम लोग क्या करते हैं, सभी के घर से 2-2 रोटी का चाह रखते हैं कि 2-2 रोटी आप ला कर देंगे। वो 2 रोटी हम इन लोगों बच्चों को हमारे माध्यम से लोगों को तक पहुँचाई जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड में युवाओं ने एक अनोखी पहल की है। एक ऐसे बैंक की शुरुआत की जहां उधार लौटाना नहीं पड़ता, जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। नाम है रोटी बैंक। जी हां, इन युवाओं का मकसद है कि इलाके में कोई भी
भूखा न सोए। रोटी बैंक नामक ये संगठन घर घर जाकर रोटियां इकट्ठा करता है और शाम के समय भूखे लोगों को भोजन करवाया जाता है। भाई हम भी गरीबों के लिए जो रोटी बैंक चली है उसमें 2-4 रोटियां हम भी देने आते हैं रोजाना 5 बजे। ये रोटियां गरीबों को खिलाई जा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि गरीब कोई भूखे पेट न सोए। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने शहर में कि जहाँ एक नियत स्थान हो वहाँ ये कम से कम सुनिश्चित हो कि यहाँ पे इन लोगों को भोजन मिलेगा ही मिलेगा। दरअसल 6 युवाओं ने संगठन बनाकर रोटी बैंक की शुरुआत की थी। संगठन के लोग रोज शाम 5 से 7 बजे तक भूखे लोगों को भोजन कराते हैं। शहर के लोग अपने अपने घरों से रोटी लेकर रोटी बैंक में जमा कराने के लिए खुद पहुंचते हैं। जितने घरों से हो सके उतने घरों से रोटियां लेके आते हैं और यहाँ संगठन में जमा करते हैं और फिर 5:30 से 7 बजे के बीच में यहाँ पे जो बाबा वगैरह इकट्ठे होते हैं, जो गरीब लोग जो भूखे असहाय हैं वो यहाँ आके उस समय भोजन उन्हें यहाँ वितरित कराते। देश के कई शहरों और गांवों में रोटी बैंक चलाए जा रहे हैं और सबका मकसद एक ही है कि कोई भूखा न रह जाए। आपकी और हमारी एक छोटी सी कोशिश जरूरतमंदों का पेट भर सकती है। जरूरत है आगे आकर इस तरह की मुहिम से जुड़ने की। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड, मध्य प्रदेश।